बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी केस में जी आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, लेकिन जलील नेक्सस की जानिब से एक नया करैक्टर आज मुतारिफ करवाया गया है। देखा जाए तो पहले तो हम सारे परेशान हो गए कि ये कौन सा करैक्टर है जिसको जो है अदालत में पेश किया गया। डॉक्टर फातिमा रियाज जो है, इनकी जानिब से आज एक नया करैक्टर पेश किए गए हैं जलील नेक्सस की जानिब से, और उन्होंने आके अजीबोगरीब किस्म की बातें करना शुरू कर दी। पहले तो सारे लोग परेशान हो कि किस तरह से बातें करी है, ये कैसी बातें करी है कि मेहदी अली काज़मी जो है मुझे कत्ल की जो है उन्होंने धमकियां दी हैं, शला रजा साहिबा को उन्होंने रगड़ा। पहले मैं एग्जैक्टली आपको बता दूं कि ये जो नया करैक्टर जलील नेक्सस की जानिब से आज इसकी एंट्री की गई है, यानी कि माल पानी लगा दिया गया है। मैं कहती हूं कि पैसे में इतनी ताकत है, पैसे में इतनी पावर है कि जब इंसान को पैसा दिया जाता है ना, वो अपने आप को भी पागल साबित करने के लिए दुनिया में जो है वो आकर पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देता है कि लोग कहते हैं कि यार ये क्या हो गया, बाद में पता चलता है कि जी पैसे का बोलबाला है। अच्छा, एग्जैक्टली पहले मैं आपको बताती हूं, फिर आपको बताती हूं कि एग्जैक्टली जो सारे के सारे मामला तय हुआ क्या है। अच्छा जी, आज इंपॉर्टेंट जो है वो दरखास्त थी, उस पर समाअत हो रही थी। नफ्सियात जो माहिरीन डॉक्टर्स हैं वो अदालत में पेश होते हैं। डॉक्टर फातिमा रियाज नया करैक्टर, वो भी अदालत में पेश होती हैं। मुझे बच्ची के मुआयने के लिए मुकर्रर किया गया, मुझे शैला रजा की जानिब से कत्ल की धमकियां दी गई, मुझे ड्रग्स दिए गए ताकि मेरा रवैया तब्दील हो जाए। मेहदी काज़मी की जानिब से 5,000 रुपये, सॉरी मैं आंखों ना, मैं थोड़ा सा मतलब ये तो तौहीन है, ये तो मेहदी अली काज़मी की तौहीन है कि भाई आपने सिर्फ इजी लोड के पैसे दिए उन्हें। चलें जी, कहती हैं कि मुझे जो है मेहदी काज़मी की जानिब से सिर्फ मतलब 5,000 रुपये और सूट भी दिया गया। आप डॉक्टर हैं? जस्टिस सलाउद्दीन साहब ने पूछा। जी मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। डॉक्टर फातिमा ने तमाम अशिया और सूट जो है वो अदालत में जमा करा दी, यानी कि 2-3 सूट और वो 5,000, जो कि तौहीन है। मेहदी भाई वैसे बड़ी गलत बात है, आपने 5,000 रुपये दिए सिर्फ, ठीक है, मतलब जहां पर कज़ाबा अव्वल को लाखों रुपए दिए जा रहे हैं, तो ये कितनी सस्ती बात है कि अगर किसी ने किसी को पैसे देने भी होंगे तो 5,000 तो भाई हमारे काम वाले नहीं लेते। अगर हमने उनसे कोई काम करवाना होता है तो 5,000 तो वो नहीं लेते। आपने एक साइकेट्रिस्ट को सिर्फ 5,000 रुपए की ऑफर की, वेरी बैड। अच्छा जी, अब ये जो जलील नेक्सस की खातून हैं डॉक्टर साहिबा, वो आगे कहती हैं जी मैं 6 विजिट कर चुकी हूँ शेल्टर होम के, वालिदैन से भी मैंने हिस्ट्री ली है, मेरा 20 साल का तजर्बा है। अच्छा जी, ये डॉक्टर फातिमा रियाज के हवाले से मैंने आपको बताया। अब डॉक्टर उज़मा साहिबा जो हैं वो आती हैं और उनके बारे में थोड़ा सा आगे चल के बताती हूँ कि इनका क्या कहना है। वो कहती हैं जी मैंने 20 साल का मेरा तजर्बा है, मुझे कोई मसला नहीं हुआ, मजिस्ट्रेट ने भी अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है। हमने डॉक्टर फातिमा से मुतालिक सेक्रेटरी सेहत को कल दरखास्त जमा करा दी थी। वकील दरखास्त गुजार की जानिब से कहा गया डॉक्टर फातिमा मेरे घर पर रात 9 बजे आई, मुद्दई मुकदमा के घर रात 8 बजे गई। वकील जिब्रान नासिर की जानिब से कहा गया डॉक्टर फातिमा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बच्ची के एक रिपोर्ट है यूएस की जानिब से एक चिप लगाई गई है। मुझे ना सॉरी, देखिए मैं भी इंसान हूँ, थोड़े से एक्सप्रेशंस हम भी इंसान हैं, थोड़ा कंट्रोल नहीं होता। यानी कि जो साइकेट्रिस्ट साहिबा हैं वो कहती हैं कि अमेरिका की जानिब से ज़ारा काज़मी के जिस्म में एक चिप लगाई गई है। डॉक्टर फातिमा ने मेहदी काज़मी को जो मैसेजेस किए हैं तमाम का रिकॉर्ड जो है मौजूद है, वो भी जिब्रान नासिर साहब ने अदालत में जमा करा दिए। डॉक्टर को जो धमकियां मिली हैं इनकी इंक्वायरी करवाई जाए, वकील मुद्दई मुकदमा की जानिब से कहा गया। ये महकमे सेहत और सेक्रेटरी सेहत की नाकामी है, ये एक हसास केस था और किस तरह से जो है अजीबोगरीब किस्म के करैक्टर जो है पेश किए जाते हैं। अच्छा जी, जिस तरह से बच्ची का मुआयना होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, वकील मुद्दई मुकदमा की जानिब से कहा गया। डॉक्टर उज़मा कहती हैं जी बच्ची के मुआयने के लिए चाइल्ड साइकेट्रिस्ट भी होना चाहिए। डॉक्टर उज़मा ने भी कहा कि ये रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है, मेरी बेइज्जती ना की जाए। डॉक्टर फातिमा ने यह कहा मैं जो रिपोर्ट जमा करवा चुकी हूं वो देखें तो सही, अदालत आपकी इज्जत करती है, आप बैठ जाएं। बार बार उनको अदालत में बिठाया गया। अब मामला क्या होता है? मामला ये होता है कि अचानक से एक करैक्टर जो है वो सामने आ जाता है। वो कहता है कि जी अमेरिका से चिप मंगवाई गई है, अमेरिकी चिप जो है ज़ारा काज़मी की बॉडी में डाली गई है। और वो कहती हैं उन्होंने जो है, मैं तो खैर मुझे हंसी आ रही थी, उन्होंने कुछ मीडिया नुमाइंदगान से बात भी की है और उन्होंने ये कहानी सुनाई है कि जी शैला रजा साहिबा मुझे कत्ल की धमकियाँ देती हैं, मेहदी अली काज़मी ने मुझे कत्ल की धमकियाँ दी, मुझे नशावर चीज़ें पिलाई गई। जब मुझे अजीबोगरीब अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस हुए कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मैं कैसे मैसेजेस टाइप कर रही हूँ, मतलब कैसे मैसेजेस टाइप कर रही हूँ, समझ रही ना। अच्छा जी, तो ऐसी इन्होंने कहानी सुनाई। अच्छा जी, बार बार जज साहब ने इनको बाहर निकलने को कहा, जज के पास जाकर इन्होंने बात करना चाहिए। इसने मेहदी अली काज़मी के घर जाके उनको रैस करने की कोशिश की।
जिस पर जज जस्टिस सलाउद्दीन जो हैं वो अचानक से परेशान हो गए कि ये क्या मामला हो रहा है। जस्टिस सलाउद्दीन साहब ने इनको हटाकर दूसरे डॉक्टर को अपॉइंट जो है करने का कह दिया है। अच्छा जी, इनके बिहेवियर जो है वो मुनासिब नहीं है, इनकी अजीबोगरीब किस्म की हरकत है। एक कहना चाहिए कि साइकियाट्रिस्ट जो है उसको खुद डॉक्टर की ज़रूरत है, यानी कि उनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है, उनकी बातें जो है वो तज़ाद हैं, उनकी बातें अजीबोगरीब हैं। उन्होंने अचानक से अजीबोगरीब किस्म की बातें करना शुरू कर दी हैं। कोर्ट ने जी खड़े होकर उन्होंने ज़हीर के लॉयर के साथ वो खड़ी रही हैं, अजीबोगरीब किस्म की बातें करती रही हैं कि फिर ये कहा गया कि जी ये क्या तमाशा हो रहा है, मैं आज खुद को ख़त्म कर दूंगी। मतलब ये खातून जो हैं डॉक्टर साहिबा जो बच्ची का ट्रीटमेंट करने गई थी, इनको तो इस वक्त जो है वो सख्त ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो कहती हैं जी आज मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी, अगर ज़हीर को इंसाफ ना मिला तो मैं अपनी नस काट लूंगी, खुद को मैं मार दूंगी। मेहदी अली काज़मी को उन्होंने गालियां दी हैं और व्हाट्सएप पर भी धमकियां दी हैं। ये मतलब कहना नहीं चाहिए बाज़त के साथ, लेकिन इनको दिमागी मसला है, ये दिमागी किसी बीमारी का शिकार है खातून। इसने कहा कि जी मुझे लोगों ने मारने की धमकी दी है। इसने शैला रज़ा का नाम लिया है, इसने मेहदी अली काज़मी का नाम लिया है। बोलती है कि जी शैला रज़ा जो है वो मुझे परेशान करिए, मुझे बार बार मारने की धमकियाँ दे रही है। अच्छा जी, फिर इसने कहा कि मुझे मेहदी अली काज़मी की जानिब से 5,000 रुपये जो है दिए गए। सबसे पहले जी आप लोग एक बात को समझें, अगर किसी ने किसी से कोई काम करवाना है, 5,000 रुपया कौन किसको देता है? आजकल तो अगर मैंने अपने ड्राइवर को कहीं पे भेजना है ना कि कोई काम करना है कि 2-3 तुम्हें घंटे लग जाएंगे, तो वो कहते हैं कि बाजी जी 5,000 का तो जो है वो आप मुझे मोबाइल में लोड करवा दें, आपको 36 मुझे कॉल्स करनी है तो उसी में सारे पैसे लग जाएंगे। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये कितनी रबिश किस्म की बातें हैं। इन सबको पता है कि जी ये केस आज जो है पासा पलटने वाला था। मेहदी अली काज़मी को बेटी से मिलने की परमिशन मिल गई है। 1 नवंबर है आज, और पहली को और 16 को जो है वो 3-3 घंटे अपनी बेटी से मुलाकात कर पाएंगे। पीछे मुलाकात 5 घंटे रही। हर तरीके से इन्होंने हर चीज़ को खरीदने की कोशिश की। ऑन रिकॉर्ड है किस तरह से सिंध पुलिस जो है उन्होंने इनको ख़रीदा, किस तरह से सिंध पुलिस ने जो है कहा कि हाँ जी हमें आप ख़रीदें, आप जो कहेंगे हम करेंगे। सारे सबूत होते हुए भी अभी तक सिंध पुलिस ने ये रिपोर्ट नहीं बनाई कि इन्होंने आकर जो है वो मुकम्मल तौर पर अगवा किया है, बच्ची को अगवा किया गया है। सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन फिर भी सबूतों के साथ छेड़खानी की गई। पहला मेडिकल करवाया गया तो पहले मेडिकल में जो है डॉक्टर से रिपोर्ट गलत बनवाई गई, एक मेडिकल बोर्ड नहीं बना, जो है वो एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया, प्रोटोकॉल्स नहीं देखे गए, एक गलत किस्म की मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई और अपनी मर्जी के जो है वो सारे के सारे जो है एज और हर चीज़ लगवाई गई। मुख्तलिफ पाकिस्तान की अदालतों को गुमराह करने की कोशिश की गई, वहाँ पर झूठ बोला गया, ये बताया गया कि जी हम तो पहली बार जो है वो बेल ले रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ अदालतों से ये मुतादिद बार बेल ले चुके थे। हर जगह पर इन्होंने गलत, हर जगह पर झूठ, हर जगह पर इन्होंने गंद घोलने की कोशिश की। बहुत अरसे से मुझे ये रिपोर्ट्स मिल रही थी, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। ये अंदर घुसने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। ज़हीर ज़ारा काज़मी से मिलने के लिए जो है शेल्टर होम के इर्द गिर्द गंद घोलने की कोशिश कर रहा था। इन्होंने हर तरीके से पैसा वहां पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी। इन्होंने डॉक्टर को, जो आज डॉक्टर ने आकर सबसे बड़ी बात कही है कि 5,000 रुपया दिया है। 5,000 रुपये में तो भाई एक वक्त का खाना अगर होटल में आप जाकर खाएं, रेस्टोरेंट में जाकर आप खाना खाएं, तो किसी अच्छे होटल में, किसी अच्छे होटल के रेस्टोरेंट में खाना नहीं आता, तो 5,000 में तो आप किसी को खरीद नहीं सकते। 2-3 जोड़े दिए, आपकी हालत को देख के लग रहा है कि आप किस तरह से बातें करिए, मैं नस को काट लूंगी, ज़हीर को इंसाफ दिलवाना चाहिए। फिर आप कहती हैं कि जी अमेरिका ने चिप डलवाई है ज़ारा काज़मी के जिस्म के अंदर, खुदा का खौफ करे। मैं सोचती हूँ कि इस तरह के इतने सेंसिटिव केस में, जब केस अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है, इस तरह के नमूनों को जो है वो डॉक्टर बना के भेज दिया जाता है कि वो वहाँ पे जाके ऐसे नमूने जो है उस बच्ची को ट्रॉमा से निकालें, जो कि खुद अपनी ज़िंदगी में पता नहीं किस मुश्किलात का शिकार है, जिनको खुद इस वक्त जो है वो जहनी बीमारी में मुब्तला है और उनको खुद डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो ये आज की कहानी है। जलील नेक्सस ने एक अपना नया पत्ता फेंका है, लेकिन जलालत इनका मुकद्दर है।